तो बच्चों आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग इफेक्ट्स को। तो सबसे पहले हमने देखा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं। अब हम बात करते हैं बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको कैसे हीट किया जाता है, उसको हीटिंग इफेक्ट पड़ रहे हैं, हीट करने से क्या बनता है। तो ये हमारे पास है बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमने इसको हीट किया तो CO2 गैस जो है वो सेपरेट हो जाएगी और हमारे पास क्या बनेगा, एक कीटोन बनेगा। तो बच्चों वापस CO2 गैस सेपरेट हो जाएगी और हमारे पास कीटोन बनेगा। आइए इसका मैकेनिज्म जानते हैं। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम इस तरीके से अरेंज करें, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से अटैच्ड हो, मतलब हम रिंग को घुमा दें, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये हमारी एक 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। अब क्या है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होता है और ये हाइड्रोजन को लीव कर जाता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन इधर आ जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन इधर बॉन्ड बना लेता है और ये CH2 निकल जाता है। तो हाइड्रोजन जो था ये वाला, ये इधर आ गया और ये CO2 करके निकल गई। तो CO2 निकला, हाइड्रोजन इधर आ गया। अब ये हाइड्रोजन जो है ये CH2 माइनस में मूव करके इस तरीके से हमारा कीटोन का जनरेट करता है। वापस से जो हाइड्रोजन है इस CH2 माइनस की तरफ मूव करके कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से देखिए कि जो हमारे पास एसिड है उसमें जो अगर कॉन्फ़िगरेशन था, ये हाइड्रोजन इधर गया, CO2 निकला, तो अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका चेंज नहीं होता, क्योंकि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में कोई भी इन्वर्जन टाइप की चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर CH2 में या फिर जहाँ भी, अगर सपोज यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि कैसे उसमें अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म इंक्लूडेड है तो क्या उसमें इन्वर्जन होगा या रिटेंशन होगा, तो आइए उसकी बात करते हैं। तो पहला, जैसे अगर हमने इसे हीट किया तो हीट करेंगे तो सबसे पहले CO2 गैस बाहर निकलेंगे। तो ये CO2 बाहर निकले तो बचेगा DH, C डबल बॉन्ड O, CH3 एंड H प्लस CO2। हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इस तरीके से अगर हमने इसको हीट किया तो यहाँ पे दो CO2 गैस निकलेंगी, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा, यहाँ बना डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा डबल बॉन्ड O प्लस 2CO2। ठीक है, अब इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, CO2 गैस निकल जाएगी और ये डबल बॉन्ड और कीटोन जो है, साइक्लिक कीटोन इधर लगा और 2CO2 बन गया। याद रखना है बीटा कीटोन है, अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। तो बीटा पे कीटो होना चाहिए, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में दो COH दोनों के पास बीटा कीटो, तो दोनों COH निकल जाएंगे। दोनों COH निकल गए तो हमारे पास क्या बना, दोनों एसिड निकल गए तो हमारे पास ये बना। अब बच्चों ये टॉटोमर भी बनता है, टॉटोमराइज भी होता है। तो ये हाइड्रोजन है, या दो हाइड्रोजन है और यहाँ भी ये दो हाइड्रोजन है, तो ये टॉटोमर बन जाएगा। तो टॉटोमर बनेगा तो फिर ये इस तरीके से OH और यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ बन गया OH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरीके से बेंजीन रिंग बन गया और डाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गए हमारे पास। इसी तरीके से इसको हीट किया, सिंपली ये भी हमारे पास कीटोन बना और CO2 गैस रिलीज की। तो यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं बीटा इमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो बीटा इमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कीटो था वैसे डबल बॉन्ड में N लग गया ना, ऑक्सीजन की जगह सिर्फ नाइट्रोजन लगा और कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो डबल बॉन्ड N लग गया। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड N लगा है तो वही सेम केस होगा कि भाई 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे हमारे पास, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये वाला हाइड्रोजन इधर अटैच होगा। चलिए देखते हैं ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है। ये वाला हाइड्रोजन हमारे पास अल्टीमेटली जा तो इस वाले कार्बन पे ही रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले ये वाला हाइड्रोजन इधर अटैच हुआ, फिर इससे ये इधर वाले कार्बन पे गया। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे जो हाइड्रोजन आता है वो यही वाला आता है, पहले वाले केस में भी यही था। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म ये है, इस तरीके से 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और यहाँ पे हाइड्रोजन इधर आ गया और एक इस तरीके से बॉन्ड चेंज हुए
और यहाँ हाइड्रोजन उठ के इधर आ गया है, तो ये इमीन बना है, जैसे इमीन इमीन कहते हैं इसको। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं इस केस में कैसे रिएक्शन होती है। तो जैसे कीटो की जगह क्या है, इमीन है, तो यहाँ पे हमारा बना COH तो निकल गया, क्या बना डबल बॉन्ड NH+ CO2, बस ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन और बाकी कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पे हमारा COH निकल जाएगा और बनेगा डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इधर भी हमारा CO2 निकल गया, डबल बॉन्ड NH, इधर भी हमारे पास CO2 निकल गया, इधर भी हमारे पास CO2 निकल गया। ठीक है, अगर यहाँ पे वापस से CO2 निकलेगा तो रिटेंशन रहेगा अगेन, जबकि यहाँ पे कोई भी हमारे पास स्टीरियो बचा ही नहीं है, तो रिटेंशन की बात हम करेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से हमने, अब इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे जरूर स्टीरियो बन सकता है। चलिए देखते हैं, CO2 ये वाला निकल जाएगा। अगर ये CO2 निकल गया तो हमारे पास बना C डबल बॉन्ड NH CH3, एंड यहाँ बना हाइड्रोजन, यहाँ बना C2H5 और यहाँ CH3। देयर इज अ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमारे पास क्या बना, फिर हमारे पास बना डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH, CO2 दोनों गायब हो गए, प्लस 2 CO2। और यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब ये इस तरीके से टॉटोमर बनेगा, OH यहाँ पे लग गया, और यहाँ पे क्या बनेगा NH2। आइए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास सारे CO2 निकल जाएंगे, तो ये बनेगा डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड NH, इमीन बना, ऑक्सीजन लगा कीटोन वाला। अब ये टॉटोमर बन सकता है क्या, ये टॉटोमर बन सकता है बच्चों? इसका आइए देखते हैं, टॉटोमर पॉसिबल है इसका, है ना, बट यहाँ पे हमारे को 5 बॉन्ड चाहिए। इस क्वेश्चन में को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, यहाँ एक डबल बॉन्ड है। तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में ये टॉटोमर बन जाएगा। अगर ये टॉटोमर बन गया तो यहाँ NH2 ऑक्सीजन, देन OH, फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा, OH, देन NH2। ठीक है, ये बन गया। अब है बीटा गामा अनसेचुरेटेड। ये सारे के सारे बीटा पे जो अनसेचुरेटेड लगता है उसको हीट करने से CO2 निकल जाता है, क्योंकि 6 मेंबर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो यहाँ रखना बीटा पे चाहे डबल बॉन्ड O लगा हो, डबल बॉन्ड N लगा हो, या फिर डबल बॉन्ड C लगा हो, इन तीनों केस में CO2 निकलता है। अभी हम और केस देखेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड के हीटिंग के हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे CO2 गैस निकली, और ये वाला हाइड्रोजन इधर लगेगा, सॉरी ये वाला हाइड्रोजन गामा पे लगेगा, याद रखना गामा पे, ये वाला गामा पे लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिंग घूमी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी और गामा पे लगा। तो ये इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हम ये अगर यहाँ पे बीटा है तो यहाँ आ गया CO2, और यहाँ पे भी क्या हो गया बीटा प्लस CO2, यहाँ पे भी बीटा गामा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे भी क्या आया